we are going to learn 6 uses of rather with many examples. rather somewhat के सेंस में, काफ़ी हद तक के सेंस में। चाय काफ़ी हद तक मीठी है, काफ़ी मीठी है, शरबत नहीं है, चाय चाय है लेकिन मीठी है। द टी रादर एज मच, आज मौसम काफ़ी अच्छी है जितना हमने सोचा नहीं था। द वे, वह आलसी नहीं था बल्कि मेहनत करने से थक गया था। ही वॉज नॉट लेजी रादर ही वॉज स्ट्रेस्ड फ्रॉम वर्किंग हार्ड। अफोज के सेंस में, मोडिफाई के, वह टीवी देखने के बजाय पढ़ाई को सेलेक्ट किया, पढ़ाई में अपना मजा लिया। जीरंड रादर दैन विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसने गाड़ी चलाने के बजाय चलना पसंद किया। ही डिसाइडेड टू वॉक रादर दैन, मैं घर पर रहना पसंद करूंगी बजाय बाहर जाने का। तो आई वुड रादर बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करो। रादर को जब हम अकेले यूज करते हैं तो ये एडवर्ब का काम करता है, और वुड रादर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेमी मॉडल कहलाता है। अब मन में क्वेश्चन रेज करेगा जो ये एडवर्ब क्या होता है, व्हाट इज एडवर्ब। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब स्विंग एडवर्ब को करता है। जैसे नाउन रहेगा नहीं, प्रोनाउन रहेगा नहीं, एडजेक्टिव रहेगा करेगा, वर्ब रहेगा करेगा, और स्विंग एडवर्ब एडवर्ब को करेगा। क्लियर। अब देखिए रादर, बहुत लोग रादर को रैदर पढ़ते हैं, रादर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रादर का फर्स्ट यूज हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सम व्हाट, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो रादर का यूजेस सीखेंगे। कितने तरह से सीखेंगे, तो 6 तरह से, 5 या 6 इसमें आएगा यूजेस। तो पहला यूज हम कर रहे हैं रादर का किस सेंस में, तो सम व्हाट मतलब काफ़ी हद तक, किसी चीज़ में जो उसकी एडजेक्टिव है, विशेषता है, वह जितना होना चाहिए उससे है, ये नहीं है जो एकदम मैक्सिमम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, चाय काफ़ी मीठी है, मतलब चाय हम जितना मीठा पीते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया है, ये नहीं है जो चाय हमारी शरबत बन गई है, ऐसा ये नहीं दिखाता है। रादर क्या दिखाता है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, तो काफ़ी हद तक, ना कि एक्सट्रीम। यस। तो ट्रिप के बाद वह काफ़ी थका था। हम लोग मोस्टली ऐसे बोलते हैं जो काफ़ी, काफ़ी हद तक, ऐसे भी बोल लेते हैं। तो जब ये सेंस हो आपके सेंटेंस में, आपके टॉक में, जो एक्सट्रीम नहीं है, वो जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तब आप रादर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिप के बाद वह काफ़ी हद तक, काफ़ी थका था। तो ही वॉज रादर, ही वॉज रादर, यहाँ पर रादर क्या है, एडवर्ब है। टाइड क्या है, एडजेक्टिव है। रादर एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करता है और स्विंग एडवर्ब को भी करता है, एज वी लर्न। तो ही वॉज रादर टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। यस, यह बुक थोड़ा कठिन है, ऐसा नहीं है जो हम इसको अगर ध्यान से फोकस करें तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो हमारा लेवल है उससे थोड़ा ये कठिन है, हार्ड है। तो दिस बुक इज रादर डिफिकल्ट टू रीड, पढ़ने में हमें कुछ कठिनाइयाँ आ रहे हैं। यस गाइस, क्लियर हो गया। ये रादर का पहला यूज किया है, तो काफ़ी, ये नहीं जो एक्सट्रीम को दिखाता है इस वाक्य में। आगे और यूजेस देखेंगे जहाँ पर ये एक्सट्रीमनेस को भी दिखाए। इन तीनों वाक्य में क्या देखें, तो क्या हो रहा है, एडजेक्टिव को दिखा रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। चाहे काफ़ी मीठी है तो स्वीटनेस को मॉडिफाई किया, उसके बाद ट्रिप से आने के बाद थका हुआ, टायर्डनेस को एडजेक्टिव हो जाता है। और डिफिकल्ट, बुक पढ़ने में डिफिकल्ट है, द बुक इज रादर डिफिकल्ट टू रीड, तो यह डिफिकल्ट भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो गया। किस सेंस में हो गया, तो काफ़ी हद तक, एक्सट्रीमनेस को नहीं दिखाता है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मतलब दूसरे तरह से रादर का किस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो दूसरा हो गया रादर एज मच, पहले हम लोग देखें काफ़ी हद तक, अब है काफ़ी ज़्यादा, बहुत हद तक, मतलब वो चाय जो है सो बहुत हद तक मीठी है, मतलब वो शरबत के जैसा है। आज मौसम काफ़ी अच्छी है, इस सेंस में, मतलब मौसम आज क्या है, तो बहुत प्लीजेंट है, इंटाइसिंग है, हम लोग आराम से कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छी है। तो द वेदर इज़ रादर नाइस टुडे, यहाँ पर रादर का क्या मीनिंग है, तो जैसे मैं पहले बताई हूँ, जो आपको हमें रादर का इस्तेमाल करने के लिए उस टाइम क्या सिचुएशन है, बोलने वालों का क्या सेंस है, उस पर भी डिपेंड करना पड़ता है, करना पड़ेगा। उसको समझते हुए हमें रादर का यूज करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो कभी तो ये काफ़ी हद हो गया और कभी ये एक्सट्रीम में पहुँच गया। तो आज मौसम काफ़ी अच्छी है, द वेदर इज़ रादर नाइस टुडे। वह काफ़ी चौंकाने वाला नतीजा था, किसी का रिजल्ट आया तो जितना हम लोग उससे उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स उसको आ गया, तो क्या हो गया, तो रादर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा को दिखा रहा है, बहुत हद के लिए दिखा रहा है। तो द रिजल्ट वाज वेरी सरप्राइजिंग। सिंपल सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो ये रादर ये नहीं कह रहा है ये चैप्टर जो आप सिर्फ रादर का ही इस्तेमाल करें, आप इंस्टीड ऑफ का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ रादर को पकड़ के ही हमें नहीं चलना है। एक्चुअली लिटरली दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू रादर। वह काफ़ी चौंकाने वाला नतीजा था।
दैट वॉज अ रादर सरप्राइजिंग रिजल्ट। तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी हद तक के लिए, जो हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उसके लिए। पहले वाला क्या था, जो काफ़ी हद तक जितना होना चाहिए उसमें उतना ज़्यादा नहीं, वह अपनी उम्र से काफ़ी प्रतिभाशाली है। उसकी जो उम्र है, उसकी जो इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे वो बहुत आगे है। तो शी इज़ रादर टैलेंटेड फॉर हर एज, ही इज़ रादर टैलेंटेड फॉर हर एज। अब हम लोग तीसरा यूज सीखते हैं, वुड रादर। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब इसका सेंस है जब हमारे हिंदी वाक्य में रहता है इसके बजाय ये काम, मीन्स हमारे पास चॉइस है, इसको नहीं करके ये काम करूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय हमें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, अभी हमें इवनिंग का टाइम है, बाहर घूमना चाहिए। तो बल की बजाय जब हमारे वाक्य में रहे, हमें एक चॉइस मिले, ऑप्शंस मिले, तब हम वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं। मैं घर पर रहना पसंद करूँगा बजाय बाहर जाने का। बाहर जाने के बजाय मैं घर पर रहना पसंद करूंगी, तो इसके लिए जहाँ पर चॉइस हो वुड रादर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। जहाँ पर हमें चॉइस मिले वाक्य में बल्कि बजाय रहे, वहाँ पर वुड रादर। मैं कॉफ़ी के बजाय चाय लेना पसंद करूँगी। होता है ना, आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। तो इस तरह से जहाँ पर चॉइस हो, बल्कि बजाय हो, वहाँ पर क्या करेंगे, वुड रादर का भी इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है जो हमें सिर्फ रादर का ही इस्तेमाल करना है। तो आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी, ऐसे भी तुम लोग बोलते हैं आई वुड लाइक। तो देर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस। देखिए इसको ऐसे भी बोलते हैं, आई विल के साथ भी बोलते हैं, आई विल लाइक टी रादर देन कॉफ़ी। आई विल सिट देयर रादर देन स्टैंड, मैं बैठना पसंद करूँगा खड़े होने के बजाय। आई लाइक वॉकिंग रादर देन रनिंग। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है जो इंग्लिश बोल रहे हैं तो एक ही सेंटेंस है, एक ही रूल है। यस गाइस, अब चलिए नाउ फोर्थ यूजेज ऑफ रादर, मीन्स रादर देन। पहला क्या हुआ, रादर। सेकेंड क्या हुआ, एज मच, मतलब काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा, दोनों के सेंस में। तीसरा क्या हुआ, वुड रादर। अब चौथा क्या होने वाला है, फोर्थ रादर देन। रादर देन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, तो जीरंड के साथ करें। देखिए तो अब है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वुड रादर हो गया, रादर देन विद अ जिरंड, रादर देन विद अ जिरंड। अब जिरंड क्या होता है हम सभी को पता है, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह जिरंड कहलाता है। क्लियर। तो वह टीवी देखने के बजाय पढ़ने में मज़ा लेता है, वह पढ़ने के बजाय टीवी में मज़ा लेता है। इसको कैसे बोलेंगे, रादर देन प्लस जिरंड के साथ। तो ही इंजॉयज रीडिंग, आपका शी है तो शी इंजॉयज रीडिंग रादर देन वॉचिंग टीवी। वहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, वॉच, वॉच में आईएनजी लगा दिए तो बन गया ये जिरंड, तो जिरंड तो यही होता है। तो शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने पर हमें ध्यान देना चाहिए, समाधान ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो रादर देन कंप्लेनिंग ट्राई फाइंडिंग अ सोल्यूशन, इसको आप रादर देन से भी शुरू कर सकते हैं, रादर देन कंप्लेनिंग ट्राई फाइंडिंग अ सोल्यूशन। ध्यान क्या रखना है, तो रादर देन के बाद जिरंड होना चाहिए, मतलब वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। रादर देन कंप्लेनिंग, कंप्लेन वर्ब में आईएनजी। ट्राई फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, जब आप राइटिंग करते हैं तो कंप्लेनिंग के बाद कमा डालिए, स्पीकिंग में नॉट। वह घर पर बैठने के बजाय पहाड़ों में मतलब ट्रैकिंग करना पसंद करता है, पहाड़ों में ट्रैकिंग करना पसंद करता है। तो दे इंजॉय, यहाँ पर इंजॉय नहीं, इंजॉय एस नहीं लगाना है क्योंकि दे है, दे क्या प्लूरल होता है। दे इंजॉय इन द माउंटेन्स रादर देन सिटिंग एट होम, रादर देन सिटिंग एट होम। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय वह अपने स्किल को इम्प्रूव करने पर ध्यान देता है, सही बात है। तो ही फोकस्ड, शी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग हिज स्किल्स, हर स्किल्स रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। अगर यहाँ पर रहे वह के बदले हम रहे, जो हमें दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए, तो वी चाहिए आ जाता है सेंटेंस में, तब कैसे बोलेंगे, वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग आवर सेल्फ आवर स्किल्स रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। नाउ फिफ्थ यूजेज क्या कहलाता है, तो रादर देन विद द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। पहले क्या सीखे हैं, तो जिरंट के साथ। अब क्या सीखेंगे, जो रादर देन के साथ क्या होगा, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, उसके साथ हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो उसने गाड़ी चलाने के बजाय चलना पसंद किया। पर कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, क्योंकि क्या है, तो जब हम लोग वुड रादर का इस्तेमाल सीखें पिछले स्लाइड में, तो क्या था, वहाँ पर भी आपको हिंदी कह रही है बल्कि बजाय। और जब हम लोग सीखे जिरंट तो उसमें भी था बल्कि बजाय। और फिर जब हम लोग देख रहे हैं रादर देन विथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें भी है
क्योंकि यह हमारे चॉइस देता है। ये सारे वाक्य क्या है, हमें चॉइसेस देते हैं, ऑप्शन देते हैं। यस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बातें उतने ही क्लियर होते जाएंगे। समझ गए। तो उसने गाड़ी चलाने के बजाय चलना पसंद किया। तो ही डिसाइडेड, पसंद किया वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट में जा रहा है। ही डिसाइडेड टू वॉक रादर दैन ड्राइव। टू वॉक क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। जब वर्ब से पहले टू आता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है, और जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह जीरंड कहलाता है। तो ही डिसाइडेड टू वॉक रादर दैन ड्राइव अ कार, अ व्हीकल। वह पार्टी में जाने के बजाय घर पर रहना पसंद किया। वजह इसमें ही है, तो ही चूज टू स्टे होम। यहाँ पर आप एट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। होम से पहले एट भी, शी चूज टू स्टे एट होम, और विदाउट एट भी बोल सकते हैं। रादर दैन गो टू द पार्टी। गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ड्राइव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसने अपने सपनों को छोड़ने के बजाय कठिन परिश्रम पर, हार्ड वर्क पर ध्यान दिया। उससे वो डरा नहीं। तो दे ऑप्टेड, उसने प्लूरल, दे ऑप्टेड टू वर्क हार्डर रादर दैन गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। इस तरह से रादर दैन का फिफ्थ यूज हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। सिक्स्थ यूजेज ऑफ रादर, यह क्या कहलाता है, तो यह किसी के बातों को, जो कोई सामने से बोल रहा है उसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, या कहें तो उसको हम अपोज करते हैं। जैसे वह आलसी नहीं था बल्कि मेहनत करने से थक गया था। वही बोला वह आलसी था इसलिए उसको ये कामयाबी नहीं मिली, ये सक्सेस नहीं मिली। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, वो आलसी नहीं था बल्कि वो मेहनत करने से थक गया था। बहुत बच्चा ने मेहनत किया, थक गया था लास्टली। तो हाँ, तो एक सेंस हमारा है जो हमने अपोज भी किया उसके बातों को, और दूसरा है कुछ मॉडिफाई भी कर दिए, नहीं ऐसा नहीं था ऐसा था, मतलब फैक्ट को हमने बताया। तो इस सेंस में क्या कैसे, इसमें क्या यूज होगा, वुड रादर नहीं होगा, जिरंड होगा नहीं होगा। तो क्या होता है देखते हैं, ही वॉज नॉट लेजी रादर, सिंपली रादर आएगा। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो जैसे स्क्रीन पर है, कमा डालते हुए लिखेंगे, स्पीकिंग में देयर इज नो नीड। ही वॉज टायर्ड फ्रॉम वर्किंग हार्ड। यह सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रहा है। वह गुस्सा नहीं था बल्कि सिचुएशन से वह बोदर हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था। सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे तो ही वॉज नॉट एंग्री। अगर हम इसको प्रेजेंट में ले आएंगे, वह गुस्सा नहीं है बल्कि सिचुएशन से वह फ्रस्ट्रेट हो गया है, फजल हो गया है, परेशान हो गया है। तो ही इज नॉट एंग्री रादर ही इज फ्रस्ट्रेट विद द सिचुएशन। सिर्फ रादर को इसमें रखना है। वह समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि उसने उसका हल ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत की। तो शी डिड नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम। शी डिड नॉट जो आप बोलते हैं इग्नोर द प्रॉब्लम, रादर उसके बजाय क्या किया, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे भी बोलते हैं, शी वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्या सीखे, तो रादर का 6 प्रकार से यूज करना सीखे हैं। 6 यूजेज ऑफ रादर। आप रादर को पकड़ के नहीं बैठना है, इंस्टेड ऑफ भी अपने सेंटेंस में बोल सकते हैं। तो पहला क्या था, जहाँ पर हमारा सेंटेंस का वाक्य बने, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, सम व्हाट। सेकेंड, एज मच, रादर एज मच मतलब बहुत ही ज़्यादा। वुड रादर बल्कि बजाय। फोर्थ, जिरंड के साथ रादर जब आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और फोर्थ क्या हो गया, जिरंड। फिफ्थ क्या हो गया, वर्ब का बेस फॉर्म। लास्ट सिक्स क्या हो गया, जब हम किसी बात को मॉडिफाई करते हैं या उसको अपोज करके बोलते हैं तो उसमें रादर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आई होप रादर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रादर क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जब कभी हम नया वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए आसानी से। और अगर हाई बटन मिले तो वो भी आप प्रेस कर देना, जिससे कि वीडियो को थोड़ा आगे प्रमोशन। मुझसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो से जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।